हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी सूरतलेख इमला जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिक्टेशन का पार्ट 2 करेंगे। और आज का हमारा जो हेडिंग है वो है जैसा सवाल वैसा जवाब। आप हेडिंग डालेंगे जैसा सवाल वैसा जवाब और एक एक शब्द को ध्यान से सुनकर लिखिएगा और लास्ट में हम पूरी डिक्टेशन जो बोलेंगे वो आपको स्क्रीन पर देंगे, उससे आप मैच कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बादशाह अकबर के बुद्धिमान मंत्री बीरबल से कुछ दरबारी जलते थे। दोबारा से सुनिएगा। बादशाह अकबर के बुद्धिमान मंत्री बीरबल से कुछ दरबारी जलते थे। पूर्ण विराम। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बादशाह अकबर के बुद्धिमान मंत्री बीरबल से कुछ दरबारी जलते थे। पूर्ण विराम। ये पूरा पैराग्राफ है, उसी लाइन में लिखना है जहाँ से आपका जलते थे खत्म हुआ, उसके आगे ही ठीक लिखना है। वे उन्हें फंसाने के तरीके सोचा करते थे। पूर्ण विराम। फिर से बोलते हैं। वे उन्हें फंसाने के तरीके सोचा करते थे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। वे उन्हें फंसाने के तरीके सोचा करते थे। पूर्ण विराम। आगे लिखिए। ऐसे ही एक खास दरबारी थे। फिर लेटा हुआ डंडा ख्वाजा सरा। फिर से सुनिएगा। ऐसे ही एक खास दरबारी थे। लेटा हुआ डंडा ख्वाजा सरा। लेटा हुआ डंडा किसे बोलते हैं, स्क्रीन पर आप देख लीजिए, हम लिख के दिखाते हैं। फिर से सुनिए। ऐसे ही एक खास दरबारी थे ख्वाजा सरा। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब सीधा डंडा। आगे लिखिए। एक दिन ख्वाजा सरा ने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कुछ ऐसे सवाल सोचे। फिर से रिपीट करते हैं पूरी लाइन को। एक दिन ख्वाजा सरा ने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कुछ ऐसे सवाल सोचे। ठीक है बच्चों, हो गया। जिनके वह संतोषजनक जवाब न दे पाए। जिनके वह संतोषजनक जवाब न दे पाए। हो गया। पूरी लाइन एक बार रिपीट कर देते हैं हम। एक दिन ख्वाजा सरा ने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कुछ ऐसे सवाल सोचे जिनके वह संतोषजनक जवाब न दे पाए। कोमा लगाना है, पाए के बाद क्या लगाना है, कोमा, ताकि बादशाह बीरबल को मूर्ख और उन्हें समझदार मानने लगे। फिर से सुनिए। ताकि बादशाह बीरबल को मूर्ख और उन्हें समझदार मानने लगे। पूर्ण विराम। एक बार फिर से सुनिए। ताकि बादशाह बीरबल को मूर्ख और उन्हें समझदार मानने लगे। पूर्ण विराम। आगे लिखिए। उन्होंने 3 सवाल लिखकर बीरबल से पूछने के लिए। फिर से सुनिए। उन्होंने 3 सवाल लिखकर बीरबल से पूछने के लिए बादशाह को दे दिए। उन्होंने 3 सवाल लिखकर बीरबल से पूछने के लिए बादशाह को दे दिए। पूर्ण विराम। हो गया इतना कि आगे लिखिए। बादशाह मान गए। फिर से बोलते हैं। बादशाह मान गए और उन्होंने बीरबल से सवाल पूछना शुरू किया। पूर्ण विराम। फिर से रिपीट करते हैं।
बादशाह मान गए और उन्होंने बीरबल से सवाल पूछना शुरू किया। पूर्ण विराम। आगे लिखिए, बादशाह ने पहला सवाल पूछा। फिर से सुनिए, बादशाह ने पहला सवाल पूछा, लेटा हुआ डंडा। फिर आगे लिखना है, संसार का केंद्र कहाँ है। बादशाह ने पहला सवाल पूछा, लेटा हुआ डंडा, संसार का केंद्र कहाँ है। अब आपको लगाना है प्रश्नवाचक चिन्ह। स्क्रीन पे देखिए, ऐसे होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। आगे लिखिए, बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ गाड़ कर जवाब दिया। फिर से सुनिएगा, बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ गाड़ कर जवाब दिया। अब आप अपनी सूरतलेख को जो हमने स्क्रीन पे दिया है इससे मैच कर लीजिएगा और जितने नंबर आए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।